और बड़ी दिल्ली के सीएम केजरीवाल और एलजी नजीब जंग के बीच तकरार। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी शिकायती चिट्ठी। केजरीवाल ने चिट्ठी में लगाया आरोप, असंवैधानिक तरीके से एलजी के माध्यम से केंद्र कर रहा है दिल्ली की सरकार चलाने की कोशिश। केजरीवाल ने चिट्ठी के जरिए करी पीएम से मांग, संविधान के प्रावधानों के मुताबिक चुनी हुई सरकार को दिल्ली में करने दिया जाए काम। दिल्ली सचिवालय में चल रही दिल्ली के अफसरों की अहम बैठक। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ले रहे हैं अफसरों की बैठक। नियुक्तियों से जुड़े नियमों की अफसरों को दी जाएगी बैठक में जानकारी। बैठक से पहले अफसरों को कहा गया संविधान पढ़कर बैठक में आए अफसर। नियुक्तियों पर मचे बवाल से पहले केजरीवाल सरकार की एक और सिरदर्दी। छुट्टी पर गए आईएएस अरिंदो मजूमदार। आज से दोबारा संभालना था सचिव सर्विसेज का पद। कार्यकारी प्रधान सचिव शकुंतला गैमलिन ने दिया था आज से पद संभालने का मौखिक आदेश। पहले एलजी के निर्देश पर गैमलिन की नियुक्ति का आदेश जारी करने पर केजरीवाल ने की थी छुट्टी। ट्वीट के जरिए सिसोदिया ने साधा टीवी चैनल्स पर निशाना। कहा सरकार के पास नहीं है किसी अफसर का छुट्टी के लिए आवेदन। अगर चैनल्स को मिला हो तो हमें दे ताकि ले सके कोई फैसला। आज राष्ट्रपति से मिलेंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। नियुक्तियों के मसले पर केंद्र सरकार का बताएंगे रुख। दोपहर 2:15 बजे होगी मुलाकात। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद शकुंतला गैमलिन को ओके कहने पर बीजेपी ने किया दिल्ली सरकार पर हमला। कहा पहले सार्वजनिक रूप से की ईमानदार अफसर की बेइज्जती, बाद में कहा ओके, मांगनी चाहिए माफी। कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से की थी मुलाकात। राष्ट्रपति से मिलकर की एलजी नजीब जंग की शिकायत। एक हफ्ते में 4 घटनाओं का दिया ब्यौरा। कहा सीएम की अनदेखी कल लिए गए फैसले। कल केजरीवाल से पहले दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने भी की थी राष्ट्रपति से मुलाकात। आधे घंटे की मुलाकात में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े विवाद पर रखी अपनी राय। एडवोकेट राजीव धवन के बाद पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने दिल्ली सरकार को दी राहत। कानूनी पहलू पर दिल्ली सरकार को बताया सही। कहा एलजी को सीएम के फैसले रद्द करने का हक नहीं। विदेश से लौटते ही सक्रिय हुए प्रधानमंत्री मोदी 7 RCR पर बुलाई मंत्रियों और बड़े नेताओं की बैठक। सरकार का 1 साल पूरा होने के जश्न की तैयारियों पर होगी चर्चा। पीएम आवास पर हो रही बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी होंगे शामिल। 26 मई को पूरा होगा मोदी सरकार का 1 साल। देश भर में सरकार जन कल्याण दिवस के रूप में मनाएगी पहली सालगिरह। 3 देशों की यात्रा खत्म कर मंगलवार रात स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली एयरपोर्ट पर बीजेपी समर्थकों ने मोदी का किया जय जयकार। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने प्रधानमंत्री मोदी की सम्राट अशोक से की तुलना। आज तक से खास बातचीत में कहा मोदी ने दुनिया में जमाई भारत की धाक। और ये वो सरकार है जिसने पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाई। मुझे तो लगता है कि ऐसा गौरवशाली समय सम्राट अशोक के बाद हमको प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। एक और आप विधायक पर फर्जी डिग्री का आरोप। दिल्ली कैंट से विधायक सुरेंद्र सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। बीजेपी नेता करण सिंह तंवर ने दाखिल की थी याचिका। साल 2012 में ग्रेजुएट होने का विधायक सुरेंद्र सिंह ने दाखिल किया था चुनाव में हलफनामा। सिक्किम यूनिवर्सिटी ने भी उठाए डिग्री पर सवाल। आरटीआई के जवाब में कहा सुरेंद्र नाम के किसी छात्र ने नहीं की ग्रेजुएशन। सुरेंद्र सिंह ने कहा लगाए गए आरोप हैं गलत, कोर्ट में दूंगा हर सवाल का जवाब। रघुराम राजन के मुताबिक लोगों को लगा कि मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की तरह सफेद घोड़े पर बैठकर आए हैं जो बाजार विरोधी ताकतों के खिलाफ काम करेंगे। बंकुरा में गंगा जल घाटी थाना इलाके में एक टाटा सूमो से
25,000 डेटोनेटर बरामद, चेकिंग के दौरान मिली कामयाबी। भागने में कामयाब हुए गाड़ी के ड्राइवर और हेल्पर, गाड़ी के मालिक की भी हो रही है तलाश, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। माओवादियों से बरामद डेटोनेटर का कनेक्शन होने का शक, कोयला माफिया से कनेक्शन की भी हो रही है जांच। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपी संपादकीय में पीएम मोदी पर बड़ा हमला, मंगोलिया को $1 अरब की मदद देने का बताया किसानों का अपमान, कहा अभी तक खुदकुशी करने वाले किसानों को नहीं मिली मदद, मंगोलिया की जनता है ज्यादा भाग्यवान। बीजेपी में एक बार फिर उठा संजय जोशी का शगुफा, दिल्ली की कई अहम सड़कों पर लगे दिखाई दिए संजय जोशी के पोस्टर, अशोका रोड और अकबर रोड पर लगे पोस्टर, अशोका रोड पर यह बीजेपी मुख्यालय। कल तक प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान करने वाले योग गुरु रामदेव अब राहुल गांधी की तारीफ में जुटे, कहा राहुल ने कांग्रेस में फूंक दी जान। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर योग गुरु रामदेव के बयान के बदले सुर, कहा कुछ बीजेपी नेताओं में आ गया है अभिमान, काले धन पर सरकार को जून तक दी डेडलाइन। तो एरोगेंसी आ गई है कहीं ना कहीं, कुछ लोगों में आई है तो उनको तुरंत दूर करनी चाहिए, नहीं तो फिर जो है देखो अगली बार फिर चुनाव में तो जाना ही है। पटना एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने केंद्रीय मंत्री को दिखाया आईना, एग्जिट गेट से गलत एंट्री कर रहे रामकृपाल यादव को रोका। मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद रामकृपाल यादव ने मानी गलती, कहा मैं गलत तरीके से एयरपोर्ट पर घुसने की कोशिश कर रहा था। मंगलवार को दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज आंधी और तूफान से मुसीबत, राजस्थान में तूफान से 11 लोगों की मौत, 90 से ज्यादा लोग घायल। राजस्थान के भरतपुर में चक्रवाती तूफान के साथ ओलावृष्टि, सैकड़ों पेड़ और बिजली के खंभे गिरे, 5 लोगों की मौत। धौलपुर में तूफान के साथ भारी बारिश, पावर लाइन फेल होने से आगरा मुंबई रेलवे लाइन पर यातायात बाधित। धौलपुर में तूफान से पलट गया ट्रक, कई गांवों में कच्चे और पक्के मकान धराशायी, 3 लोगों के मारे जाने की खबर। राजस्थान के बीकानेर शहर में तूफान की वजह से दिन में छाया अंधेरा, पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से 5 की मौत, 6 लोग जख्मी। हरियाणा के रोहतक में पीजीआई में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, नवजात बच्चे और उसकी मां की हुई मौत। प्रसव के लिए गई महिला को पैदल ऑपरेशन थिएटर ले जाते वक्त बच्चे का जन्म, जमीन पर गिरने से हुई मौत, बाद में ज्यादा खून बहने से मां ने भी तोड़ा दम। तेलंगाना के मेंढक में एक घर में चोरी करने पहुंचा चोर, रसोई गैस में बनी सीमेंट की चिमनी में फंसा, पुलिस की मौजूदगी में चोर को चिमनी से बाहर निकाला गया। लंबे वक्त से बीमार चल रही थी 77 साल की सुधा शिवपुरी, कई हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं सुधा शिवपुरी। चेन्नई को मात देकर आईपीएल सीजन 8 के फाइनल में पहुंची मुंबई, पहले क्वालिफायर मुकाबले में धोनी की सेना को 25 रन से दी मात। मुंबई की ओर से सलामी बल्लेबाज सिमंस ने बनाए सबसे ज्यादा 65 रन, पोलार्ड ने 17 गेंदों पर 41 रनों की तूफानी पारी खेली। चेन्नई कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर लगा मैच फीस का 10% जुर्माना, मैच के दौरान एम्पायर धर्मसेना के व्हाइट बॉल के फैसलों पर धोनी ने उठाए थे सवाल, सार्वजनिक टिप्पणी भी की। आज पुणे में खेला जाएगा एलिमिनेटर मुकाबला, राजस्थान रॉयल्स की रात 8 बजे बैंगलोर से होगी भिड़ंत। आज बांग्लादेश दौरे के लिए होगा टीम इंडिया का ऐलान, धोनी और विराट कोहली को दिया जा सकता है आराम। बांग्लादेश दौरे पर 1 टेस्ट और 3 वनडे खेलेगी टीम इंडिया, 10 जून से हो रही है दौरे की शुरुआत।